हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आपने ज़रूर पढ़ा होगा और ये सुना होगा कि किस तरीके से अब जो जनता है वो स्टॉक ट्रेडिंग को छोड़कर पूरी तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग में घुसी जा रही है। और मैंने अपने कई वीडियोस में भी इसका जिक्र किया है। तो इससे रिलेटेड मैं एक मिंट का आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसमें ये कहा गया है, देखिए किस तरीके से ऑप्शंस के वॉल्यूम्स जो हैं एनएसई में ऑल टाइम हाई लेवल पर चले गए हैं। तो जो मई का डेटा आया है उसमें आप देखिए 5.7 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग हुई है सिर्फ ऑप्शंस में। और 5.7 बिलियन यानी कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, तो 575 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग हुई है मई के महीने में एनएसई में। और इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों शामिल हैं। तो ये एक तरीके का रिकॉर्ड है और पहली बार इस तरीके का जो वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। और ये ट्रेंड जो है लगातार बढ़ रहा है। और अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने एक वार्निंग इशू किया था कि रिटेल ट्रेडर्स जो है काफ़ी मात्रा में मार्केट में घुस रहे हैं। और उन्होंने ब्रोकर्स को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप अपने टर्मिनल पर ये फ्लैश करिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ रिस्की। तो मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर आप इसका एक कंपैरिजन देखिए तो मई 22 यानी कि एक साल पहले जो ऑप्शंस का वॉल्यूम था वो करीब 250 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग हुई थी। अगर आप इस साल के मई महीने में देखिए तो 564 यानी कि डबल हो गया है एक साल में। और ये ट्रेंड जो है लगातार बढ़ रहा है। तो यहां पर आपको दो बार्स देखने को मिल रही होंगी। जो डार्क ब्लू बार है वो ऑप्शंस का है और जो लाइट ब्लू है वो टोटल डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लाइट ब्लू का वो कलर है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडिंग हो रही है डेरिवेटिव मार्केट में वो ऑप्शंस में हो रही है और फ्यूचर्स में जो है कंपैरेटिवली बहुत कम हो रही है। तो सारी की सारी जनता जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग में घुसी जा रही है। और उसका कारण क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप देखिए तो मोर और लेस वो एक रेंज में है, रिटर्न्स कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा कैपिटल भी नहीं होता है। 25,000, 50,000, 1 लाख में वो ट्रेड करते हैं। और निफ्टी अगर साल का अगर 5%, 7% रिटर्न देता है तो वो रिटर्न उन्हें कम लगता है और उन्हें लगता है कि वो ऑप्शंस मार्केट में आकर जो है ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं लेवरेजिंग को यूज़ करके। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, जैसा कि जो रिसर्च की गई और रिपोर्ट पब्लिश किया गया कि ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। 90% रिटेल ट्रेडर्स को इसमें जो है लॉस हो रहा है। तो इन सब को देखकर 3 मेजर क्वेश्चंस जो है हमारे दिमाग में आते हैं। और वो क्वेश्चंस क्या है, पहला ये कि क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है स्टॉक ट्रेडिंग से ज़्यादा रिस्की होती है। ये पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, 90% लोग ऑप्शंस मार्केट में पैसा लूज करते हैं। क्या ये बहुत खराब है, क्या ये बहुत जो है अच्छा है? ये परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि 90% लोग ऑप्शंस मार्केट में लूज करते हैं? तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यों जो 90% लोग लूज करते हैं उनमें कौन सी उनमें खासियत होती है कि वो पैसे लूज करते हैं और वो 10% की क्या खासियत होती है कि वो जो है प्रॉफिट कंसिस्टेंटली कमाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले इस बारे में बात करते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग दोनों में कौन सा ज़्यादा रिस्की है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि डेरिवेटिव्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जब वो ऐसा कहते हैं तो वो दरअसल उन जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एफआईआईज हैं, वो जिस तरीके की हाईली लेवरेज्ड पोजीशन डेरिवेटिव्स मार्केट में बनाते हैं और उनका अगर वो बेट गलत होता है तो मार्केट में ज़बरदस्त उथल पुथल मचाता है। तो उनका वो कहने का ये रीज़न है कि किस तरीके से ये जो एफआईआईज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डेरिवेटिव मार्केट्स के थ्रू मार्केट में उथल पुथल मचाते हैं। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ऑप्शंस ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की है या स्टॉक ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की है? आइए इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं और मैं दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो मान लीजिए कि आप एक ऑप्शन खरीदते हैं, ऑप्शन का प्राइस 100 रुपये है, 50 का लॉट है, आपने 5,000 रुपये लगाए। वर्स्ट केस में क्या होगा, आपको कितना लॉस होगा? आपको 5,000 रुपये आपके ज़ीरो हो जाएंगे अगर एक्सपायरी पर वो प्रॉफिट ऑप्शन में नहीं गया। वहीं मान लीजिए आपने एक कंपनी में
पैसे लगाए, मान लीजिए आपने इन्फोसिस में 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ऑल टाइम हाई पे अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए, तो आज आपके पास कितने होते हैं? आपके 20,000 30,000 रुपये आपको उसमें घाटा हो जाता है। तो आप 1 लाख ऑप्शन का ट्रेड करते हैं, 5,000 जाता है। आप इन्फोसिस में अगर आपने ट्रेड किया होता तो 20,000 25,000 का आपको घाटा होता। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में आपको लॉसेस हो सकते हैं। अब आप ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि इन्फोसिस का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, वो तो रिकवर हो जाएगा। तो जी हाँ, वो आर्गुमेंट बिल्कुल सही है, कभी ना कभी वो रिकवर हो जाएगा क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। लेकिन ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आज तक रिकवर नहीं हुई। अगर आप देखिए यूनिटेक में जो कि 700-800 रुपए का स्टॉक होता था, आज वो पेनी स्टॉक बन गया। एडैक ग्रुप के सारे स्टॉक जो है 600 700 1000 1200 पे ट्रेड होते थे, वो सारे पेनी स्टॉक हो गए और अभी तक कोई रिकवरी का उसमें सीन नहीं है। अब जेट एयरवेज, किंग फिशर, आप देखिए कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो बिल्कुल बंद हो गई और इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा डूब गया। तो ये कहना कि स्टॉक मार्केट सेफ है, ऑप्शंस मार्केट जो है उतना सेफ नहीं है, ये शायद सही नहीं होगा। और मैं वो कारण आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों ऑप्शंस मार्केट में लोग अपने लाखों रुपए गवाते हैं। लेकिन मोटा मोटा कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है ऑप्शंस मार्केट ही सिर्फ रिस्की है, स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है, तो ये तो भाई फिर मैं वही चीज़ कहूँगा जो वो अश्नीर ग्रोवर कहते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं वही मैं कहूँगा। तो अगर आपको रिस्क, अगर आप ये मानते हैं कि रिस्क है तो दोनों में है, और दोनों में ही आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। हमने पास्ट में भी देखा है कि किस तरीके से स्टॉक के प्राइस 50%, 60%, 70%, 80%, 90% तक गिर जाते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ऑप्शन मार्केट से लेस रिस्की है। अब आइए दूसरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि 90% पीपल लूज मनी, जो रिसर्च की गई थी और पब्लिश किया गया था कि ऑप्शंस में 90% पीपल लूज करते हैं। तो इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हम तो सालों से बोल रहे हैं और सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि 95% पीपल लूज मनी इन मार्केट्स, भले ही वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो ऑप्शन मार्केट हो। इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि 98% पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट्स। तो उस हिसाब से 90% तो एक मुझे लगता है कि वो बेटर फिगर है। और अगर आप देखिए कितने लोग आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं और कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं, कितने लोग आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं और कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो इस वर्ल्ड में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो है 90% पीपल जो है फेल होंगे ही होंगे। इस देश में आप देखिए हर कोई क्रिकेट खेलता है, लेकिन 11 प्लेयर ही सिर्फ चूज होकर जो है इंडिया के टीम में जाते हैं। तो फेलियर रेट तो हर जगह हाई होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस जो 10% या 5% या 1% में आए, और उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आप सिर्फ आधे घंटे का वीडियो देखकर आप चाहते हैं कि मैं कंसिस्टेंटली हर महीने अपने पैसे को डबल करूं, तो आपके लिए मैं सिर्फ एक ही वर्ड यूज कर सकता हूं कि आप बेवकूफ हैं। तो किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए सालों की उसके पीछे मेहनत होती है। 10,000 घंटे जब तक आप किसी फील्ड में नहीं लगाएंगे तब तक आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। अगर आप आधे अधूरे ज्ञान, आधे अधूरे एक्सपीरियंस से को यूज़ करके आप लाखों रुपए कहीं पर भी लगा देंगे, किसी भी बिजनेस में लगा देंगे, कहीं किसी भी वेंचर में लगा देंगे, तो आपके डूबने हैं। तो इस वजह से ये सिर्फ कहना कि 90% लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इस वजह से हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये शायद सही नहीं होगा। हमें अगर कोई भी काम करना है तो हमें प्रॉपर तरीके से, सिस्टम से पढ़ के, समझ के, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करना चाहिए। अब आइए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो क्या रीज़न है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो है लोग इतना पैसा डुबाते हैं। मैं दोस्तों इस लाइन में कितने सालों से हूँ और कितने लोगों से मैंने मिला और बात किया, और कितने लोगों ने मुझे अपने स्टेटमेंट्स दिखाए कि देखिए हमने 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए मार्केट में गंवाए, स्टॉक मार्केट में भी गंवाए वो भी दिखाते हैं, और ऑप्शंस मार्केट में भी गंवाए वो भी दिखाते हैं। और मुझे वो सारे केसेस देखकर मुझे कॉमन पैटर्न दिखता है जिसकी वजह से वो पैसे लूज करते हैं, और वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। तो पहली जो गलती ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग करते हैं कि वो सिर्फ ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेडिंग बेस्ड ऑन ट्रेंड। तो अगर आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो उनका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या होता है
कि अच्छा निफ्टी ऊपर जाने वाला है, चलो कॉल खरीद लेते हैं, बैंक निफ्टी नीचे वाला है, चलो पुट खरीद लेते हैं। यही उनकी रिसर्च होती है। वो थोड़ा बहुत चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा न्यूज़ पढ़ लेते हैं, कुछ अपना इंट्यूशन यूज़ करते हैं और वो कॉल या पुट खरीद कर बैठ जाते हैं। अब कभी कभी किस्मत उनका साथ दे जाती है तो उनको प्रॉफिट आ जाता है, और प्रॉफिट आने के बाद आदमी को जो है खून उसके मुंह में लग जाता है, फिर वो अगली बार ज़्यादा बेट के साथ ट्रेडिंग करता है। अब अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं तो सिर्फ चार्ट देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। ट्रेंड जो होता है या स्टॉक का प्राइस जो होता है वो सिर्फ एक फैक्टर होता है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग में काम करते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, आप इस चार्ट को जो है थोड़ा गौर से देखिए, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। और ये मैंने एक जेन्युइन डेटा लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 23 मई को निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस था 18,348 था, और 8 जून को निफ्टी का प्राइस करीब 300 पॉइंट बढ़ा 18,634, करीब 286 पॉइंट्स निफ्टी ने गेन किया। अब मान लीजिए कि 23 मई को आप निफ्टी पर बुलिश थे, आपको ये लगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा, और आपका जो प्रेडिक्शन था वो सही भी हुआ क्योंकि 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया। और मान लीजिए अब आपने 18,700 का कॉल खरीदा होता, 23 मई को कितने में खरीदा होता? 42 रुपीज़ में खरीदा होता, और 8 जून को जब इस ऑप्शन की एक्सपायरी होती तो उसका प्राइस क्या होता? 25 पैसा, जीरो हो जाता वो आपका। तो आपको नुकसान करीब 2000 रुपीज़ का होता। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप अलग अलग एक्सपायरी का अगर आप ऑप्शन लेते तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए अलग अलग होता। अब आप देखिए हर केस में हमने सेम स्ट्राइक प्राइस को लिया 18,700, लेकिन सबकी एक्सपायरी अलग थी, लेकिन सबका प्रॉफिट एंड लॉस अलग आता है। हालांकि निफ्टी ने देखिए सबके केस में बराबर का मूवमेंट दिया। तो ये क्लियरली प्रूव करता है कि सिर्फ आप ट्रेंड देखकर ऑप्शंस में पैसा नहीं कमा सकते। आपने देखा 300 पॉइंट का आपका जो प्रेडिक्शन सही हुआ, निफ्टी ने गेन किया, लेकिन आपका ऑप्शन का पूरा प्रीमियम जो है डूब गया। तो सिर्फ ट्रेंड देखकर, सिर्फ आप कैंडल्स देखकर, चार्ट देखकर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो तरीका सही नहीं होता है। आपको और भी फैक्टर्स को कंसीडर करना है, और इसी जानकारी के अभाव में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस होता है। हाँ, कभी कभी आपका जो इंट्यूशन है या जो भी आपको लगता है वो आपके फेवर में काम कर जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं ये सही तरीका है और उसी को आप करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में फिर वो आपको लॉस देता है। अगर आप देखिए एक ऑप्शन के प्राइस को कितना बढ़ना है, अगर उसको हम देखें तो सिर्फ स्टॉक प्राइस ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके कई फैक्टर्स और भी है जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज किया, ऑफ कोर्स अगर डायरेक्शन पे बेट कर रहे हैं तो कॉल है या पुट है, कितने दिन एक्सपायरी पे रह गए हैं ये भी मैटर करता है। इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड जो होता है ये इतने फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन ये जो फैक्टर है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मेजरली अगर आप सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, अगर आपका स्टॉक का ट्रेंड एनालिसिस भी सही होगा और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी कुछ हद तक कि उसकी प्रेडिक्शन सही होगी, तो आपका ऑप्शन का ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। जनरली जब हम ऑप्शन को बाय करते हैं तो हम चाहते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़े, और जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो हम चाहते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी घटे। दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से मैंने देखा है कि लोग पैसा लूज करते हैं वो है ट्रेडिंग इन इनलिक्विड ऑप्शंस, यानी कि वो ऑप्शंस जहां पर जो है वॉल्यूम कम होता है। तो जो बाय प्राइस, जो आस्क प्राइस होता है और बिड प्राइस होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, और ऐसा ज़्यादातर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑप्शंस के केस में होता है। तो वहाँ पर मार्केट मेकर्स होते हैं और कुछ जो ऐसे ट्रेडर होते हैं, वो चूँकि वॉल्यूम कम होता है तो वो ज़्यादा प्राइस पर जो है ऑप्शंस को सेलिंग करते हैं, और एक रिटेल जो ऑप्शन होता है वो अक्सर फोमो का शिकार होता है, तो वो किसी भी भाव में उसे खरीद लेता है, और खरीदने के बाद जब वो बेचने जाता है तो उसे कम दाम पर उसे बेचना पड़ता है, या कई दफ़े वो बेच भी नहीं पाता है क्योंकि वो काउंटर पे वॉल्यूम
कम होता है। इसलिए आपको हमेशा देखना चाहिए कि जब भी आप ऑप्शन को ट्रेड करें तो वहां पर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादातर केस मैं सजेस्ट करता हूं कि जो नए ट्रेडर हैं वो उसी ऑप्शंस में ट्रेड करें जिसमें वॉल्यूम कम से कम 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट का हो। अगर उससे कम होगा तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे ज़्यादातर ऑप्शंस जो स्टॉक के केस में होते हैं उसमें 10,000 का वॉल्यूम हमें नहीं दिखता है। कुछ ही जो 2,000 3,000 जो ज़्यादा हाईली ट्रेडेबल होते हैं उसमें होते हैं। और ध्यान रखिए, मैं जो है लॉट्स की बात कर रहा हूँ, टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि लॉट साइज इनटू जो वॉल्यूम है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इतने कॉन्ट्रैक्ट मतलब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग हो तभी हमें उस ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। और तीसरा, जो ग्रीड और पुअर रिस्क मैनेजमेंट। अब ग्रीड क्या होता है, मैं इसका एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। मैं आपके साथ एक चैट शेयर कर रहा हूं, एक बंदे के साथ चैटिंग हो रही थी, तो उसको मैंने ये दिखाया कि देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो है इतना प्रॉफिट फरवरी में हुआ, इतना मार्च में हुआ, इतना अप्रैल में हुआ, इतना मई में हुआ। और ये एक आइडिया देने के लिए कहा कि 50,000 कैपिटल पर इतना हुआ। अब उसका आप रिस्पॉन्स देखिए, सर ये तो बहुत कम है। आप इमेजिन करिए, आप 50,000 रुपीज़ के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और आपने करीब जो है 20,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया 3 महीने में। ये कम कैसे हो सकता है? आप ग्रीड के लेवल को इमेजिन करिए कि ये भी लेवल कम हो रहा है। तो मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि भैया हर महीने क्या पैसे डबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और क्या मुझे रोज के जो है 1,000 रुपये 2,000 रुपये मिल सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग आकर बात करते हैं। तो ये जो ग्रीड है, इस ग्रीड के चक्कर में वो क्या करते हैं कि रोज ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी औकात से ज़्यादा की ट्रेडिंग करते हैं। और मार्केट तो ऐसा है, वो किसी का नहीं होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, हर किसी को लॉस झेलना पड़ता है और डेली आप प्रॉफिट कमा भी नहीं सकते। तो जिस दिन वो बड़ा ट्रेड करते हैं और लक उनके अगेंस्ट में चला जाता है तो उनका टोटल कैपिटल जो है वाइप ऑफ हो जाता है। हमें क्या यहाँ से सीख मिलती है? पहली चीज़ तो ये कि जब आप ट्रेड करें तो अपनी क्वांटिटी को कंसिस्टेंट रखिए। ज़्यादा अप डाउन करना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, किसी दिन आपको लगता है कि यार रिस्की ट्रेड है तो वॉल्यूम को कम कर दीजिए, बढ़ाइए मत। और हमें बढ़ाना कब चाहिए? जब हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहे हैं तभी हमें ऑप्शंस के ट्रेडिंग का जो कैपिटल है उसे बढ़ाना चाहिए। लॉस में हमें जो है नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें कांस्टेंट, मान लीजिए कि मेरा कैपिटल मैं रोज़ जो है 10,000 रुपये से ट्रेड करता हूँ या 20,000 से करता हूँ या 50,000 से करता हूँ, तो मुझे 50,000 का ही कैपिटल से रेगुलरली ट्रेड करना चाहिए। जिस दिन मुझे रिस्क ज़्यादा लगता है तो 50,000 का 20,000 हम कर सकते हैं। और अगर मुझे बढ़ाना है तो मैंने देखा कि नहीं, मैं पिछले 1 महीने या 2 महीने से मैं प्रॉफिट पर बैठा हूँ, अब नाउ इट इज़ द टाइम टू इंक्रीज द कैपिटल। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ, मेरा 20,000 रुपये लॉस हो गया, अब मुझे इस 20,000 को रिकवर करना है, तो रिकवर करने के लिए मुझे अपनी क्वांटिटी को और बढ़ाना है, तो वो और पैसे लगाते हैं। अब उनका 20,000 का लॉस अब 40,000 हो जाता है। अब उन्हें 40,000 रिकवर करना है तो वो और कैपिटल लगाते हैं। तो इस तरीके से उनके लॉसेस जो हैं बढ़ते जाते हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमें जो है थोड़ा कंट्रोल्ड में रखना चाहिए और हमें हर दिन प्रॉफिट कमाने का नहीं सोचना चाहिए, हर महीने भी प्रॉफिट कमाने का नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर अगर अपना जो है आउटलुक रखेंगे कि ठीक है मैं प्रॉफिट में कमा लूँ, जो है 10% अगर मैं इन्फ्लेशन को भी ईयरली बीट कर लूँ तो आई विल बी अ सक्सेसफुल ऑप्शंस ट्रेडर। तो बहुत ज़्यादा हमें जो है हाई रिटर्न 50%, 70%, 100% रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा टोन डाउन करके रखना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट को पूरा रखिए। कोई भी पोजीशन को बनाइए तो वर्स्ट केस की एनालिसिस करिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि जो वर्स्ट केस है वो कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। चौथा जो मैंने कैटेगरी के लोग देखे, उनके पास जो है कैपिटल बहुत कम होता है। अब ड्यू टू एनी रीजंस सबके हाथ में पैसे नहीं होते हैं, तो कई लोग मुझे आके बोलते हैं मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये है, मैं महीने का कितना कमा सकता हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ भैया आप मत करिए। 10,000 में ना ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर पाएंगे, ना स्टॉक ट्रेडिंग कर पाएंगे। आप जो भी काम करते हैं उस काम पर फोकस करिए। 10,000, 15,000, 20,000 के
कैपिटल से हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। कम से कम 50,000 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए, तभी आपको मार्केट में करना चाहिए। क्योंकि 10,000 में अगर आप कमाएंगे भी तो क्या कमाएंगे, एक फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं। तो जो कम कैपिटल वाले लोग हैं उन्हें थोड़ा खास करके ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये अपने 5 स्टॉक्स में लगा दिए, लग के आपने 10 साल 15 साल के लिए रख लिया, वो कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग 10,000 15,000 20,000 में नहीं होती है। तो अगर इतना कैपिटल आपके पास है तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग। और जो आखिरी रीज़न जो मैंने देखा वो है कि लोग स्ट्रैटेजीज तो यूज़ करते हैं लेकिन बिना अंडरस्टैंडिंग के यूज़ करते हैं। अब स्ट्रैटेजीज मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में काम करते हैं। अब स्ट्रैडल जो है, लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या करते हैं, एक कॉल खरीद लिया, एक पुट खरीद लिया। अब आपने 100 रुपये का कॉल खरीद लिया, आपने 100 रुपये का पुट खरीद लिया, 200 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, 50 का लॉट है, तो आपका जो है 10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। 5,000 एक लॉट, 5,000 एक लॉट, 10,000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब ड्यू टू एनी रीजंस मार्केट मूव नहीं कर रहा है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं मार्केट मूव नहीं कर रहा, तो क्या होगा, आपके ऑप्शंस का प्रीमियम जो है गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, और हो सकता है वो ज़ीरो हो जाए। तो ना आपको कॉल के पैसे मिले ना पुट के पैसे मिले, दोनों ज़ीरो हो गए। तो लोगों को लगता है कि ये सबसे आसान स्ट्रैटेजी है और वही सोचते हैं कि अरे किसी तरफ तो मूवमेंट करेगा। लेकिन कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि दोनों तरफ में कहीं पर भी बड़ी मूवमेंट नहीं देता है और आपका प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है। और तब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो दोनों को सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल करना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि यार मार्केट तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, चलो दोनों को शॉर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा कि दोनों का प्रीमियम मुझे मिल जाएगा, मैं 10,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा अगर दोनों का जो प्रीमियम ज़ीरो हो जाए। अब क्या होता है कि कोई न्यूज़ आ गई, कुछ हो गया, एंड सडनली मार्केट ने एक वायलेंट मूव एक डायरेक्शन में दे दिया, तो क्या होता है, एक का जो प्रीमियम तेजी के साथ बढ़ने लगता है। और आप जानते हैं दोस्तों, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, सिर्फ सेलिंग करते हैं, तो उसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है, तो इसमें वो काफ़ी ज़्यादा उनको लॉसेस हो जाते हैं। तो स्ट्रैटेजीज जो होती हैं एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छा उसमें रिस्क मैनेजमेंट होता है। लेकिन जब हम स्ट्रैटेजी में पोजीशन बनाएं तो हमें उसकी मैक्सिमम रिस्क हमें पता होना चाहिए कि कितना है, और उतना रिस्क अगर आप ले सकते हैं तभी आपको स्ट्रैटेजीज में पोजीशन बनानी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो मैंने रीजंस आपके साथ शेयर किए हैं, ये मैंने इतने साल जो लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है उसके बेसिस पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो नए लोग ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि पहले तो आप स्टडी करिए, चीज़ों को समझिए, थोड़े थोड़े पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, हड़बड़ी में काम मत करिए कि मुझे 2 महीने 3 महीने में पैसे कमाने हैं। कम से कम आप 1 साल ऑप्शंस को पढ़ने में, समझने में, थोड़ा थोड़ा काम करने में लगाइए, तभी आप इस फील्ड में लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। नहीं तो आप पैसे लेकर आएंगे, 2 महीने में मार्केट को पैसे देंगे और फिर चले जाएंगे। और दोस्तों, ये जो इतनी लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर, और फियर है और डर है, इस सब की वजह से ही मैं जो है एक नया ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोग्राम जल्दी ही लेकर आने वाला हूं। और इसमें सिर्फ मेरा गोल यही होगा कि लोगों को प्रॉपरली ये समझाना, रिस्क समझाना, सही तरीके से काम कैसे किया जाए ऑप्शन में समझाना, वो सारी चीज़ उसमें हम कवर करेंगे। तो जल्दी ही मैं इसके बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। अब दोस्तों, क्विकली थोड़ा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि मार्केट जो है बहुत थका थका सा लग रहा है, मोमेंटम नहीं है। एक एक्चुअली मार्केट जो है ट्रिगर का वेट कर रहा है। तो अगर हम FIIs का डेटा देखें तो FIIs जो है जून के महीने में 9,800 करोड़ के अभी तक नेट बायर तो बने हुए हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से उनकी सेल की फिगर आ रही है। और सेल की फिगर आने का रीज़न क्या है दोस्तों, कि अभी US फेड का अभी पॉलिसी डिसीजन आने वाला है 16 को, और ऐसे चांसेस हैं कि एक बार फिर जो है फेड रेट को बढ़ाएगा। और इसका रीज़न क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों ने अभी रिसेंटली रेट्स को बढ़ाए हैं, और US में भी जो इन्फ्लेशन कुछ खास कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर आप देखिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो मार्केट जो है इस वक्त थोड़ा एक्सपेंसिव टेरिटरी में
चला गया है। अगर आप मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो देखिए तो अभी हम 95% के लेवल के आसपास चल रहे हैं। हालांकि ये हिस्टोरिकली जो हमारा एवरेज है वो 80 के आसपास रहता है, मुझसे ऊपर चल रहे हैं, लेकिन 105 तक जो है मार्केट उसको टॉलरेट कर लेता है। लेकिन हम अभी एक्सपेंसिव जोन पे चल रहे हैं। और मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि किस तरीके से MSCI इंडेक्स, जो इंडिया का इंडेक्स है, वो भी अभी प्रीमियम पर चल रहा है। तो मार्केट में वैल्यूएशंस का कंफर्ट नहीं है और शायद इसी वजह से FIIs को जितनी बाइंग करनी थी शायद अब वो कर लिए हैं और अब थोड़ा वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए उनका सेल का डेटा आ रहा है। तो अभी हमें लगता है कि मार्केट एक ट्रिगर का वेट कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट का कर रहा है, और वो शायद हमें जो है फेड की मीटिंग के बाद ही शायद वो ट्रिगर हमें मिलेगा। फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि अगले 1-2 दिन तक मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा। और जहाँ तक लेवल्स का सवाल है दोस्तों, लेवल्स पिछले वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, वो मैंने आपके साथ जो लेवल्स शेयर किए थे वही लेवल्स फिलहाल अभी होल्ड कर रहे हैं। इस पीरियड पे थोड़ा हमें कॉशियसली ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं बनानी है, हमें एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है, उसके बाद ही हमें जो है हम बड़ी पोजीशन बनाने की सोचनी चाहिए। और दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो हेजिंग के साथ करिए। सिर्फ कॉल या पुट खरीद कर बैठेंगे तो इस मार्केट में वो आपका सारा प्रीमियम मार्केट खा जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।